मैं आपको YouTube चैनल से क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, वर्ड मीनिंग भी है। ये तमाम चीज़ आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तमाम बच्चे जो है इस चीज़ को देख लेंगे। तिलोक चंद महरूम 1887 में पैदा हुए, 1966 में इंतकाल कर गए। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खेल ज़िला मियांवाली में पैदा हुए। वहीं इब्तदाई तालीम पाई, इब्तदाई में शुरुआत, फिर बीए की सनद हासिल की, सनद डिग्री। 1908 में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हुआ यानी वहाँ 1908 में जो है हुए। फिर 1944 से 1947 तक कार्डेन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक़ बचपन से था। मरहूम कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने कई शायरी असनाफ में अपनी सलाहियतों का इजहार किया। उनका कलाम रुबायात महरूम गंजमानी के नाम से शाये हुआ। ये तिलोक चंद महरूम, ये उनका याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। आप फिर अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस चीज़ को याद कर लेंगे एग्ज़ाम में। पहला चैप्टर है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तफरीक मिस दुश्मनी अदावत। हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, इज़्ज़त के काबिल है बस वह इंसान। नेकी हो जिसका कारे नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। औरों के हर एक से नेकी सबसे भलाई, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। दोनों का मस्कन हिंदुस्तां है, दो बुलबुलें हैं एक गुलसितां हैं। एक सरजमीन है एक आसमां है, दोनों का यकजा सूदो ज़यां है। सूदो ज़यां में नुकसान फ़ायदेमंद। ना इंतफाक़ी आज़ार जहाँ है, आज़ार जो नुकसान। मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। नज़्म का खुलासा है, इस खुलासा को देख लेंगे। नज़्म का खुलासा है, तिलोक चंद महरूम ने अपनी नज़्म हिंदू मुसलमान में बताया है कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। उनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, बस वही इंसान की इज़्ज़त के काबिल हैं जो नेक हो, नेकी करता हो, दूसरों की मुश्किल को आसान करता हो, सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों ही का वतन है। हिंदू और मुसलमान इस गुलसितां की बुलबुलें गुलसितां में बाग। अगर एक सरजमीन है तो दूसरा आसमान है, दोनों का नफ़ा नुकसान साथ साथ है। ना इत्तफाक़ी नुकसान पहुंचाने वाली है और मिलजुल कर रहने में ही कामयाबी हासिल होगी। अब आप अशार की तशरीह देख लेंगे, ये भी आएगा। हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, आना हिंदू मुसलमान हैं भाई भाई, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ऐसा भी आ सकता है एग्ज़ाम में। इसकी तशरीह करने के लिए, खुलासा लिखने के लिए भी आया, आपका तशरीह करने के लिए देख लीजिएगा। सियाक़ व सबाक़ अशार हिंदू मुसलमान नज़्म से लिए गए हैं, जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। इसकी तशरीह है, शायर कहता है कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, इनमें तफरीक और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसान तो बस वही इज़्ज़त के काबिल है जो नेकी करता हो, दूसरों की मदद करता हो, बल्कि सबके साथ नेकी और भलाई करता हो। हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये हो गया। दूसरा चैप्टर है, दोनों का मस्कन हिंदुस्तां है, मिलजुल के रहना है कामरानी। ये देखेंगे इसका। सियाक़ व सबाक़ ये अशार हिंदू मुसलमान नज़्म से लिए गए हैं, जिसे तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। तशरीह है,
शायर कहता है कि दोनों के रहने की जगह हिंदुस्तान ही है, यानी हिंदुस्तान दोनों का वतन है। ये खूबसूरत बाग है। अगर एक की सरजमीन है तो दूसरा उसका आसमान है। हिंदू और मुसलमान का नफ़ा और नुकसान एक साथ है। उनमें किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या निफाक जान को नुकसान पहुंचाने वाला है। मिलजुल कर रहने से ही कामयाबी हासिल होगी। मिलजुल कर रहने की कामयाबी हासिल। हिंदू मुसलमान यहाँ की पुरानी कौमें हैं। आप देखेंगे वर्ड मीनिंग भी देख लीजिए इसका। तफरीक मिसफर आर्यनवा व काम जिससे सब वाकिफ हों, बड़ा और तारीफ के काबिल काम। तारीफ के काबिल काम जी। मस्कन रहने की जगह, घर। गुलशता बाग। सरजमीन ज़मीन वतन। ये देखेंगे यकजा एक जगह। सूदो ज़िया फ़ायदा और नुकसान। नाइत्तफ़ाक़ी मिलजुल न होना। आज़ार जान जान का दुख। कामरानी कामयाबी। मशक़ी सवालात हैं। इज़्ज़त के काबिल कौन हैं? जो इंसान नेक हो, हर एक के साथ नेकी और भलाई करता हो, दूसरों की मदद करता हो, इंसान इज़्ज़त के काबिल है। दूसरा क्वेश्चन है, नज़्म में बुलबुलें और गुलसितां के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? जवाब है, नज़्म में बुलबुलें हिंदू और मुसलमान के लिए और गुलसितां के अल्फाज हिंदुस्तान के इस्तेमाल किए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नाइत्तफ़ाक़ी को आज़ार जां क्यों कहा गया है? जवाब है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से जानी और माली नुकसान होता है, इसलिए नाइत्तफ़ाक़ी को आज़ार जान कहा गया है। चौथा है, कामरानी का राज क्या है? जवाब है, कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है और नाइत्तफ़ाक़ी जान को नुकसान पहुंचाने वाली है। आगे देख लेंगे दीगर सवालात है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद बनाइए। जमा दिए गए हैं, वाहिद हैं, वाहिद बनाना है। औरों जमा है और वाहिद हो जाएगा इसका जी। ऊपर देखेंगे, ऊपर करेंगे, हाँ अब आएंगे नीचे। बुलबुल है, बुलबुल वाहिद हो गया बुलबुल। कौमें कौम वाहिद हो जाएगा। नेकियां नेकी वाहिद होगा इसका। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मतज़ाद अल्फाज लिखिए। मतज़ाद लिखिए यानी उल्टा लिखना है आपको इसका। यहाँ कर लीजिए, हाँ। इत्तफ़ाक़ नाइत्तफ़ाक़ी, नाइत्तफ़ाक़ी या निफ़ाक़ भी हो जाएगा। आसान मुश्किल। आसमान ज़मीन। कामरानी नाकामयाबी। ठीक है। इज़्ज़त ज़िल्लत। ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। ये आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। घर पर ही रहना है, इसको पढ़ना है, याद कर लीजिएगा।